यार आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। हमेशा की तरह एक बार फिर आप सबके समक्ष फेसबुक लाइव के जरिए मैं और हमारे दो सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे जुड़ गए हैं। आज की टॉपिक जो है आप कैप्शन में देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि आज आदिवासी संगठनों के द्वारा बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया था। इस घेराव कार्यक्रम में जो है सैकड़ों की संख्या में आदिवासी शामिल थे। पकड़ी, उसके बाद फिर छोड़ दी। लेकिन ये मामला प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके घेराव करने वाले लोगों को कहा कि ज़मीन का दलाली करने वाले लोग आखिर आदिवासी के हितैषी कैसे हो सकते हैं। इसी मसले पर हम लोग आज बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जिसे बाबूलाल ज़मीन दलाल बता रहे हैं उनसे भी बातचीत करने के लिए आज के इस लाइव में फ़ोन कॉल के ज़रिए उनको जोड़ने की भी कोशिश होगी। शुरुआत संजय से करते हैं। संजय, ये तो सबको पता है कि आज बीजेपी कार्यालय का घेराव था। ये दो वजह से घेराव किया गया था। एक तो है कि मध्य प्रदेश के सीधी में जो एक आदिवासी युवक के सर पर जो है पेशाब किया गया था, और दूसरा यूसीसी के विरोध में। आज वहाँ पर क्या कुछ हुआ घेराव के दौरान? देखिए, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो है सैकड़ों की संख्या में पहले हरमू अपने तयशुदा कार्यक्रम को लेकर के जो है इकट्ठा हुए थे। और उनका था कि भाई भाजपा के जो नेता हैं, अर्जुन मुंडा हों या फिर बाबूलाल मरांडी हों या फिर बीजेपी जो है, इस पे झारखंड में अपना बयान दे और इसके विरोध में कुछ बोले। इन लोगों का एक इस तरीके से ये था कि मध्य प्रदेश में जो घटना हुआ काफ़ी शर्मनाक घटना है, उस घटना का जितना भी निंदा किया जाए कम ही है। हालांकि उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको कोशिश किया उस मामले को पूरा समेटने का, वो भी एक चर्चा की बात है कि कैसे तुरंत से वहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने एनएसए लगा करके और उसके घर पे जो अतिक्रमित जो इलाका था उसको तोड़ करके बुलडोजर से, और फिर बाद में जो पीड़ित व्यक्ति था जो आदिवासी समाज से आता है उसको अपने घर पे बुला करके जिस तरीके से मान सम्मान देने का एक परसेप्शन जो क्रिएट करने की कोशिश किया शिवराज सिंह चौहान ने, उसको लेकर के भी जो है चर्चा हो रही है। फिलहाल जो है बात यह है कि आदिवासी समाज के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, और नाराज़ सिर्फ आदिवासी समाज के लोग नहीं हैं, पूरे देश में इसको लेकर के नाराज़गी है। सबसे पहले जो पुराना वीडियो था ट्विटर पे आया, ट्विटर के बाद पूरे देश में वायरल हुआ और लोग इसका विरोध करने लगे। तो आज भाजपा दफ्तर ये लोग घेराव करने जा रहे थे, जहाँ पे जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनका जो आवास है वहाँ पे बैरिकेटिंग किया गया था, और उस बैरिकेटिंग को तोड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। दो मसला था। एक तो यूसीसी का लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई इसमें आप जो प्रावधान लाने की चर्चा है, हालांकि यूसीसी का क्या ड्राफ्ट है अभी तो सार्वजनिक हुआ नहीं है, लेकिन संभावित चीज़ों को लेकर के जो आशंकाएं हैं लोगों के मन में, उसका विरोध था। और दूसरा था कि जो सीधी में जो आदिवासी आदमी के साथ जो चीज़ें हुई, लेकिन ये गुस्सा और तब ज़्यादा बढ़ गया जब बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे प्रकरण को ट्वीट के जरिए जो है, और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी, लेकिन अगर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक दल के नेता हैं, झारखंड में आदिवासियों का बड़ा नेता हैं, उन्होंने सड़क पे आज जो उस आदिवासी समाज के लोग उतरे थे, जिसमें अजय तिर्की यहाँ पे चुनाव भी लड़ चुके हैं, प्रेम साही मुंडा आदिवासी समाज से काफ़ी एक्टिव लोग में से एक नाम है, और भी कई ऐसे लोग हैं जो आज सड़क पे उतरे थे। इन सारे लोगों को एक तरीके से फर्जी आदिवासी उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, और कहा कि भाई ये लोग तो ज़मीन दलाल है, ये लोग आदिवासी का कहाँ हितैषी है। और उन्होंने जो सवाल उठाया है बाबूलाल मरांडी ने, उसको अगर आप देखेंगे, दर्शकों को वो बताना ज़रूरी है। और सवाल क्या है बाबूलाल मरांडी का? बाबूलाल मरांडी का सवाल है कि भाई जब रूबिका पहाड़न का मसला हो, चाईबासा में जो ट्राइबल समाज की 5 बच्चियों का हत्या का मामला हो, या फिर ऐसे तमाम वो घटनाएं जो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग जो सड़क पर आज उतरे थे, बाबूलाल मरांडी का कहना है कि ये लोग उन वक्त में चुप हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहले रूबिका पहाड़िया के बाद जो है इन्होंने रूपा तिर्की का मसला उठाया, उसके बाद चाईबासा में 5 आदिवासियों की हत्या पर बाबूलाल बोल रहे हैं कि भाई ये लोग जो आज उतरा है सड़क पर, उस समय क्या मुंह में दही जम जाता है। उसके बाद फिर ये बोले कि संध्या टोपनो को जिस तरीके से सिंगमोड़ में जो कुचल करके राजधानी रांची में मार दिया गया,
गौ तस्करों के द्वारा। तो उस समय ये लोग कहाँ रहते हैं? दरअसल जिस तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई आज के इस आंदोलन से, विरोध प्रदर्शन से, कि भाजपा के लोग भले ही आदिवासी प्रेम को लेकर के बातें करते रहें, वकालत करते रहें, लेकिन ये लोग आदिवासी विरोधी हैं। और उसका आधार बताया जा रहा था मध्य प्रदेश का जो सीधी में जो पेशाब कांड हुआ, उसी का पलटवार करते हुए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को और बीजेपी को मालूम है कि ये जो मसला है, ये जो मुद्दा है, वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज का जो है, और इनके साथ साथ वो लोग जो मानवता में भरोसा रखते हैं, मानवता के करीब रहते हैं, वो लोग सारे लोग गुस्सा में हैं। भले ही शिवराज सिंह चौहान ने माफ़ी नामा और पैर धो करके जो भी कोशिशें की गई वो हुआ, तो अब जिस तरीके से इन लोगों को ज़मीन दलाल और फर्जी आदिवासी बताया गया है बाबूलाल के तरफ से, अब इन लोगों का गुस्सा जो है और आसमां पे चढ़ गया है। और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि जो लोग शामिल थे उन लोगों को जोड़ा जाए। उससे पहले एक प्रतिक्रिया मनोज पांडे से लेते हैं। तो जिस तरह से आज मनोज जी कार्यक्रम हुआ और बाबूलाल ने जिस तरह से सवाल खड़ा किया है कि भाई इससे पहले जो आदिवासियों पर घटना घटी खास करके झारखंड में, उसमें ये लोग सवाल नहीं उठाए, और आज जब पहुँचे हैं तो इसे ज़मीन दलाल बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सचमुच में आज का जो प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, उसमें सिर्फ ज़मीन दलाल थे या फिर बाबूलाल भी इसमें कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अब ज़मीन दलाल थे कि नहीं ये तो सर्टिफिकेट हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसको लेकर आंदोलन कांग्रेस ने भी किया मध्य प्रदेश की घटना को लेकर, और उन्होंने भी सवाल खड़ा किए कि बीजेपी क्यों नहीं मुँह खोल रही है। तब तक कोई ट्वीट नहीं आया था, शिवराज जी का भी नहीं आया था पैर धोने वाला या माफ़ीनामा वाला। तो उसके बाद वहाँ पे भी अल्बर्ट एक्का चौक पे भी इस तरीके का किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद ये किन संगठनों का द्वारा बुलाया गया, कैसे किया गया और कौन कौन लोग शामिल थे, उसके बारे में एक तो अजय तिर्की सरना समाज समिति से आते हैं, प्रेम शाही मुंडा वो मतलब राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, और जो भी मुद्दे उठते हैं सामाजिक तौर पे उसको लेकर वो मुखर रहते हैं। और उनके साथ मान लीजिए अगर 100-150 लोग आए तो वो कौन थे, तो वो बीजेपी का जब घेराव कर रहे थे तो बीजेपी का यही था कि भाई झारखंड बीजेपी कोई स्टेटमेंट जारी करे। अच्छा, जब बात स्टेटमेंट जारी करने को लेकर ही हो रहा है तो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, आदिवासी की ही राजनीति करते हैं, क्या इस मामले में उनके तरफ से कोई बयान अभी तक आया है, कोई ट्वीट आया है, कोई जानकारी है? नहीं, अभी तक तो मेरे ये बात क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्या यही आदिवासी संगठनों की तरफ से? ये तो अब आदिवासी समाज ही बताएगा कि वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं। इसमें हम आम नहीं, ये एक सवाल तो है कि ठीक है आप एक किसी पर्टिकुलर से ही क्यों एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि उनकी पार्टी के लोग थे। नहीं, सवाल ये भी है कि क्या बाबूलाल मरांडी को कोई भी प्रदर्शनकारी, अब प्रदर्शनकारियों को अब एक अपने हिसाब से कैटेगराइज करेंगे वो, क्या ये इनका मुद्दा गलत था? अगर मुद्दा गलत रहता तब जाकर के वो कोई बात बोलते तो सही रहता। अगर बाबूलाल मरांडी अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसको आप दलाल कैसे बोल सकते हैं, फर्जी आदिवासी कैसे बोल सकते हैं? अब फिर फर्जी आदिवासी और असली आदिवासी ये कैसे पहचान पाएगा? ये क्या बाबूलाल मरांडी सर्टिफिकेट देंगे? तो बाबूलाल जी से इस सवाल का जवाब लेना पड़ेगा कि वो कैसे उनको रेखांकित किए, क्योंकि बीजेपी का मानना था कि भाई बीजेपी का ये आमतौर पे कहना है कि जिस तरीके से हमने एक्ट किया या पार्टी ने एक्ट किया, बीजेपी ने साफ प्रदर्शित किया है कि इस तरीके का कोई भी मामला को टॉलरेट नहीं करेगी पार्टी, चाहे वो पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो। कोई भी समाज के खिलाफ अगर काम करेगा, आदिवासी समाज के खिलाफ, तो उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसीलिए उसका घर तोड़ना, कॉर्नर, जेल, रसूका लगा देना, इस मामले में रसूका नहीं लगता है, लेकिन सरकार ने लगाया। अजय जी, अजय तिर्की जी, मैं संजय रंजन बोल रहा हूँ फॉलो अप से। ये आज जो आप लोग का आंदोलन रहा, भाजपा दफ्तर जो घेराव करने आप लोग गए थे, तो उस पे बाबूलाल मरांडी जी जो भाजपा झारखंड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के जरिए आप लोगों से कई सवाल पूछते हुए और आखिर में ये बताया है कि भाई आप लोग जो है जमीन दलाल लोग हैं और फर्जी आदिवासी हैं। मुख्यमंत्री के इशारे पे आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे। असल जो मुद्दे हैं आदिवासी समाज के, आदिवासी जो समाज के जो दूसरे मुद्दे हैं
उस पे आप लोग बात नहीं करते हैं। तो इस पे हम लोग लाइव कर रहे हैं अभी, अगर आप कुछ बोलना चाहें, आप पे जो आरोप लगाए हैं, तो लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी संख्या में, आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है ना। क्या कहना चाहेंगे बाबूलाल जी के इस बयान पे? देखिए, सबसे पहली बात, हम बाबूलाल जी को तो अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि आपने जब डोमिसाइल किया था तो आधा अधूरा काम छोड़ दिया था। ठीक है, खैर वो अधिकार की बात रहा। और बात रहा बाबूलाल जी का, उनका प्रेस सलाहकार जो थे सुनील तिवारी जी, जो एक कुट्टी के आदिवासी बच्ची थी, उनको घर में काम करने के लिए रखे हुए थे, उसके साथ उन्होंने रेप करने का काम किया। अब बताइए, इस तरह का मामला अगर आता है तो बाबूलाल जी का मुंह में दही क्यों जम जाता है? उस समय कोई जवाब नहीं दिए। और बात रहा कि यहाँ पर आज एक महिला थी, बीजेपी की नेत्री अशोकनगर में, वहाँ पर भी उसको मार के आदिवासी बच्ची को बीमार कर दिया गया था, उसकी कमर खराब कर दिया गया था। उसके से पेशाब जब हो गया उस समय भी उसको मुंह से चटवाया गया। अब बताइए कि उस समय बाबूलाल जी कुछ नहीं बोले। अब हम लोग आदिवासी हित का बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर उतर के, क्योंकि इस तरह का देख के आदिवासी समाज में आक्रोशित है। तो बताइए, इस तरह का अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं, कोई हम लोग पर लालसन लगाता है कि हम लोग जमीन दलाल है, चाहिए वो है। बाबूलाल जी आदिवासी संगठन से डर गए हैं और ये आदिवासी साख को बचाना चाहते हैं, अपने आप को आदिवासी लीडर करना चाहते हैं। लेकिन आदिवासी लीडर होने का मतलब होता है कि आपको आदिवासी हित के लिए काम करना होगा। नहीं अजय जी, इसी पे सवाल बाबूलाल ने खड़ा किया है कि जब झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हुए जो वर्तमान सरकार पर सवाल खड़ा करता है और उसमें पीड़ित पर आदिवासी था, तो ये समाज या संगठन कहाँ थे उस समय? सवाल इन्होंने किया या नहीं किया? जैसे आप कह रहे हैं कि बाबूलाल अमुक घटना में चुप रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई ये जब संगठन से या किसी मतलब सत्ता के इशारे पे नहीं होगा, तो अगर आदिवासी की मुद्दों की बात करेंगे तो हर वो घटना में वो आवाज उठाएंगे, अपना बुलंद करेंगे। एकदम। देखिए, आदिवासी संगठन का काम है, सरकार किसी का हो, चाहे जमीन का हो, कांग्रेस का हो, तो बीजेपी का हो, जब भी आदिवासी को घटना होती है हम लोग उसको मुखर होकर आवाज उठाते हैं। नहीं, दो तीन अजय जी, उन्होंने जो 2-3 मुद्दा उठाया है, तो आप या फिर आपके जो लोग आज सड़क पे थे, क्या उस मुद्दे पे आपने अपनी राय रखी, बात रखी? जो पहला है, आप हाँ या ना में भी आप बता सकते हैं। जैसे रूबिका, अजय जी, ये जो रूबिका पहाड़िया की जो नृशंस हत्या हुआ, तो उस पे क्या आपने कोई काम किया? दूसरा सवाल उनका है कि रूपा तिर्की के मसले पे आपने क्या किया, या फिर आपके लोगों ने क्या किया? जो आपके साथ और भी जो साथी थे, प्रेम शाही जी वगैरह, चूंकि सबको जोड़ना संभव नहीं है, आपको ही हम जोड़े हैं, तो इसमें आप लोगों ने क्या किया था? देखिए, रूपा तिर्की जो मामला था, हम लोग उसको सड़क पर उतर के बात आवाज उठाया। बिल्कुल। घर में जाके हम लोग सच्चाई जानने का प्रयास भी किए। देखिए, ठीक है, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन जानना चाहिए कि अजय तिर्की ने क्या किया। अजय तिर्की ने सड़क पर विरोध भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और साथ ही साथ रूपा तिर्की घर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई का मांग भी किया। तो सीबीआई में तो जांच हुआ ना कि वो आत्महत्या ही था, सच्चाई आ गया सामने। लेकिन सारे घटनाएं को जोड़कर इसमें देखना चाहिए कि आपने क्या किया। हमने जितने भी घटनाएं उस सबके ऊपर में आवाज उठाया है, और आने वाले दिन में और भी जब भी किसी भी तरह कोई भी घटना होती है आदिवासी मूलवासी या झारखंड के लिए कोई भी घटना होती है, तो अजय तिर्की हर जगह आवाज उठाएगा, चाहे वो आदिवासी का बात हो, चाहे गैर आदिवासी का बात हो, जहाँ हक अधिकार की बात होगा, मान सम्मान की बात होगा, हर जगह अजय तिर्की आवाज उठाएगा। अच्छा अजय जी, एक चीज जो बाबूलाल जी अपने ट्वीट में लिखे हैं, और इशारों में ही वो ये बोल रहे हैं कि मालिक के इशारे पर ये हल्ला हंगामा करने वाले फर्जी आदिवासियों को जनता पहचानती है। मतलब वो बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन पीछे से हैं, गाइड कर रहे हैं। तो क्या आपको कोई निर्देश आया था हेमंत सोरेन कार्यालय से या हेमंत सोरेन के आवाज से कि भाई आप जाके कीजिए? पहला बात है कि आरोप लगाना आसान होता है,
अगर ये प्रूव कर दे कि हेमंत सोरेन के द्वारा कोई हमें इस आंदोलन में सपोर्ट किया गया या समर्थन किया गया, चाहे किसी भी तरीका से कोई सहयोग किया गया, वो प्रूव कर दे तो मैं उनका गुलामी करूंगा और उनके पेशाब से मैं मुंह चेहरा धोने का काम करूंगा। और अगर ये प्रूव नहीं कर पाए तो मैं उनके मुंह में पेशाब करने का काम करूंगा। अरे नहीं, ये सब अमर्यादित शब्द मत बोलिए, आप लोग पॉलिटिकल लोग। नहीं नहीं नहीं, आप बोलते समय बहकिए मत। सुनिए सुनिए अजय जी, अमर्यादित मत होइए। नहीं, अमर्यादित मत होइए, सुनिए ना पहले आप सवाल सुनिए। अरे ठीक है, ये सब चलता है, आरोप प्रत्यारोप। आरोप लगा रहे हैं, सही है या गलत है, अजय जी लगाना नहीं चाहिए। नहीं ठीक करना चाहता हूँ कि ये आरोप लगाने से पहले सोचे। नहीं ठीक है, पब्लिक आदिवासी हित, तो पब्लिक संगठन जो आदिवासी संगठन है, जो आदिवासी संगठन अपने हक का अधिकार के लिए जब भी आवाज उठाते हैं तो ये बीजेपी के लोग किसी न किसी अच्छा ठीक है करके ये तरह का आरोप लगाते हैं। अब आप दूसरा सवाल लीजिए। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भाई उनका जो आरोप है वो गलत है, आप उसको सिरे से खारिज कर दे रहे हैं, लेकिन एक संदेह है लोगों के भी मन में कि भाई ये जो सवाल आप जो पूछ रहे हैं भाजपा से, तो ये तो मांग मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड में आज के डेट में जो जनता ने उनको सबसे बड़ा नेता के तौर पर स्थापित किया है, वो मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। तो क्या आप और आपके लोग उनसे भी मांग करेंगे कि भाई कुछ तो आप बोलिए इस पे, उनका क्या राय है? आप लोग तो उनसे कुछ पूछ ही नहीं रहे। अभी उससे खुद फेस टू फेस बैठ के फेस टू फेस मुंह में हम उसको बात करेंगे ये चीज को कि आप आदिवासी हित के लिए कुछ ठोस निर्णय लीजिए और जो भी इस तरह का घटना घट रहा है उस पर निर्णय लीजिए, ठीक है? तो आप समय मांगे हैं मिलने के लिए? एकदम मांगे हैं, हमसे 2-3 दिन के अंदर में मिल भी रहे हैं उनसे हम। चलिए ठीक है, बात होगी। और मैं कहना चाहता हूँ मैम, हाँ, पार्टी का हम पे ऊपर आरोप न लगाया जाए। हम लोग स्वतंत्र है, संगठन चलाते हैं, किसी का पार्टी का दलाली नहीं करते हैं। मतलब आप ये फर्जी और आदिवासी और असली आदिवासी वाला ये फर्क में मतलब आप किस तरफ हैं, असली हैं कि फर्जी हैं बाबूलाल के मुताबिक? नहीं, बाबूलाल जी सर्टिफिकेट देंगे, बाबूलाल जी सर्टिफिकेट देंगे, कौन असली है कौन नकली है। बात ऐसा है जो पहला तो अपने गिरबान में जहाँ कहते कि बाबूलाल जी के खुद प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी जी जो थे, जो एक आदिवासी बच्ची यूपी के रहने वाली बच्ची को काम पे रखा था अपने घर पर, और उसके साथ उन्होंने घिनौना हरकत किए थे। मतलब वो आरोप है, अभी दोषी नहीं पाए हैं गए हैं वो। वोट के मामले में उसको तड़ी पार किया गया, झारखंड से बाहर रखा गया है। पूछिए ना बाबूलाल जी से ऐसे लोगों को शरण में क्यों रखते हैं। चलिए ठीक है, आपका जो सवाल है वो भी हम लोग जब बाबूलाल जी से मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। इस लाइव से जुड़ने के लिए शुक्रिया अजय जी। थैंक यू। तो ये तो अजय तिर्की और वो तमाम लोग जो आज सड़क पे उतरे थे उनका पक्ष है बाबूलाल मरांडी के उस ट्वीट पर। तो अब जो चीज़ें सुनने को मिला पांडे जी आपको, तो क्या आपको लगता है कि बाबूलाल के इस ट्वीट के बाद जो है आदिवासियों के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा, उनके बाबूलाल के प्रति रोष बढ़ जाएगा? क्योंकि आप कोई भी ठीक है, मुट्ठी भर लोग ही रहे, सैकड़े लोग ही रहे, आप किसी को फर्जी आदिवासी बता दे रहे हैं। ये सामान्य तौर पे पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी नेता होते हैं इसी तरीके के बयान देते हैं। अपने जो भी प्रतिद्वंदी में उनको दिखेगा उनको फर्जी बताना, ओरिजिनल बताना, डुप्लीकेट बताना। पर इससे ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा या ऐसे बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिस घटना का जो मैसेज था वो निहायत ही इस सदी का कह लीजिए सबसे बुरा घटना था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने भी जो एक्ट किया, जो रिस्पॉन्ड किया, वो घटना जिस तरीके की थी एक्शन भी उसी तरीके का था। अब इस बात को समझना और ना समझना जनता के पक्ष में है। अगर जनता मानेगी कि नहीं ठीक है शिवराज सिंह ने उसको ये किया, कोशिश तो उन्होंने किया मरहम लगाने का, तो फिर उन पे सवाल नहीं उठेगा। कोई मानेगा कि नहीं ये घटना ही हुई, कुछ और कड़ा कार्रवाई होना चाहिए था, तो वो नहीं मानेंगे। अब ये दोनों का है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको लगता है कि इनके बाबूलाल के ट्वीट से या किसी के ट्वीट से वो नहीं पड़ने वाला है। सन्नी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए मैंने लिखा था कि कोई लोग जो है अपनी राय भी दे सकते हैं जो दर्शक हैं। उसमें से एक जयप्रकाश पांडे जी ने पूछा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूलाल जी को बदनाम करना चाहते हैं लोग, चूँकि अध्यक्ष पद अभी मिला है
और कई विरोधी जो है सामने आने वाले हैं। और चूँकि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि आदिवासी चेहरा को लाया गया है कि चूँकि आदिवासियों को यहाँ पर साधा जाए। अब इनके सवाल को इस हिसाब से भी देखा जा सकता है कि जैसा कि पता चला कि ये वीडियो, भले ही ये मामला अभी सामने आए, लेकिन ये वीडियो बहुत पुराना है, ये बहुत गलत है, इसे हर कोई मान रहा है। और दूसरा है कि जिसने ऐसा किया उस पर कार्रवाई हुई, जिसके साथ हुआ मुख्यमंत्री उसका पैर धोकर उसे जो सम्मान मिलना चाहिए वो दिए, भले ही उसकी भरपाई हो पाए या नहीं हो पाए। लेकिन इनका सवाल है कि क्या बाबूलाल मरांडी को जिस तरह से बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया, उसके बाद ये बीजेपी कार्यालय का घेराव करना कहीं बाबूलाल मरांडी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? सवाल ये है। बीजेपी का जो घेराव हुआ कार्यालय का या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर का घेराव, ये कोई पहली बात नहीं है। ये जो रोष जो क्रिएट हो रहा है और बाबूलाल मरांडी ने जो खुद से ट्वीट कर दिया है, तो ये तो उनका ट्वीट, तो उनके ट्वीट की जिम्मेवारी तो खुद बाबूलाल जी की है ना। प्रदर्शन भले ही कोई कर सकता है, लेकिन अगर आप ट्वीट की नहीं, मैं ये बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया आदिवासियों को साधने के लिए, अच्छा, इसलिए आदिवासी को विरोध में खड़ा किया जा रहा है। हो सकता है, राजनीति है, अपने अपने तरीके से लोग कोशिश करते हैं। देखिए, अगर उस ट्वीट को आप बढ़िया से देखेंगे तो प्रदर्शन और ये इसका अधिकार तो सबको है लोकतंत्र में। अब सवाल ये उठ रहा है कि घटना अगर मध्य प्रदेश की है, उसका जवाब बाबूलाल मरांडी कैसे देंगे? लोकेशन आपने चुना, अगर क्या जो वैसे संगठन, आदिवासी संगठन जो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर इसको लेकर प्रदर्शन किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, जिन्होंने शिवराज सिंह का पुतला दहन किया, तो क्या उनका मांग गलत है या उनका कमजोर है? और कोई भाजपा कार्यालय आकर प्रदर्शन करेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये तो प्रदर्शनकारियों का अपना विवेक पे है ना। हाँ, कि तो कौन कहाँ प्रदर्शन करेगा। तो और जहाँ तक बात है कि बाबूलाल जी से मध्य प्रदेश की घटना पे क्यों जवाब मांगा जाएगा, तो ये भी सवाल गलत है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी तो झारखंड से लेकर के दिल्ली और अमेरिका तक के चीज़ों पे टिप्पणी करते हैं। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेके लालू से लेकर के सब पे टिप्पणी करते हैं। बात पे उनको ये कहा कि शिवराज सिंह ने जो कहा उस समय तो आप लोग देखे, घटना हुआ, रिएक्शन हुआ, लेकिन झारखंड की घटनाओं पे आप लोग इतने क्यों नहीं आते मुखर? और भी कहीं होता ना। नहीं, बाबूलाल जी का सवाल सही है कि आप सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि रूपा तिर्की के मसले पे हम लोगों ने खुद रिपोर्टिंग की है, हमारे संस्थान ने रिपोर्टिंग की है, तो कई सारे लोग रूपा तिर्की के मसले पे थे आंदोलन के दौरान, जो इन लोग का भी चेहरा कभी कभी दिखा। अजय तिर्की ने तो दावा किया वो सारे मसले पे थे, और उस मसले पर तो मुख्यमंत्री ही मौन थे। जो बाबूलाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, उस पर तो मतलब सत्ता की तरफ से उस समय कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। तो आप रूपा तिर्की वाले मसले, हाँ, रूपा तिर्की वाले मामले में हाँ, और उसकी जांच कराई थी। और मतलब चूंकि सीबीआई जांच की मांग हो रही थी विपक्ष के द्वारा, लेकिन सरकार ने जो एक्स जस्टिस हैं गुप्ता, उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाकर और उस पूरे मामले की जांच कराई थी। अच्छा, आखिर में सवाल एक ये है जो आप भी जवाब दीजिएगा और पांडे जी भी जवाब देंगे, उसके बाद हम लोग इस लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। अच्छा, कुछ सवाल है तो आप ले लीजिए। आप लोग सिर्फ जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे बातचीत किए, बीजेपी वालों से भी बातचीत करना चाहिए। हालांकि बीजेपी के ट्वीट पर ही चर्चा, बीजेपी के तो ट्वीट पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और बीजेपी का एक बयान आया है उस प्रदर्शन पे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अपना पक्ष रख दिया है। और जो दर्शक चाह रहे हैं कि बीजेपी का क्या पक्ष है इस पे, तो आप हमारे जो फॉलोअप या फिर द फॉलोअप दोनों जगहों पे जाइए, फेसबुक और यूट्यूब पे कई सारी स्टोरीज लगी है आज की इस एक्टिविटी से जुड़ी हुई, आप वहाँ देखिए और समझिए कि कैसे क्या लोग बोल रहे हैं। आखिर में जो सवाल है सनी जी, वो ये है कि दो तरीके का सवाल है मेरा। एक तो ये है कि कोई भी प्रदर्शनकारी, भले ही उसके पीछे का मंशा क्या है, कुछ छिपा हुआ है, कोई एजेंडा है कि नहीं है, लेकिन कोई भी एक बड़ा नेता जब एक छोटा प्रदर्शन के ऊपर ही सवाल खड़ा करने लगे या फिर कुछ इस तरीके से बोल दे कि जो कि एक तरीके से सही नहीं हो, तो इसको क्या सही नहीं मान रहे हैं? जैसे ये दलाल बोला गया, हाँ, दलाल बोल देना या फिर फर्जी आदिवासी बोलना, आदिवासी का हितैषी है, कैसे हो गया? हाँ, ये शब्द का प्रयोग किया। मान लिया कि आदिवासी हितैषी कैसे, अगर मान लिया कि कोई जमीन दलाल भी है, सपोज कर लीजिए कि जमीन का दलाली उसका पेशा है, तो क्या वो आदिवासी मुद्दों पे अपना पक्ष नहीं रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, क्यों नहीं रख सकता है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी आज प्रदर्शन में थे,
तो 2 नाम आपने चर्चा किया, एक अजय तिर्की और दूसरा प्रेम शाही मुंडा। इसके अलावा भी और कोई मुस्लिम संगठन के लोग भी शामिल थे और कई चेहरे थे जिसे मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है। तो ये लोग तो, और रांची में आप देखिए कि कभी भी जब आदिवासी का मसला होता है तो यही लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर बयान भले ही आदिवासी के बड़े नेता दे दें, लेकिन सड़क पर जब उतर कर प्रदर्शन करने की बात होती है तो यही लोग करते हैं, चाहे वो बात जेएमएम सरकार के खिलाफ की हो, चाहे बीजेपी के सरकार के खिलाफ की हो। तो अब उस हिसाब से नजरिए से सिटी का जो सुहानी वाला मसला था, उस मसले उस समय भी ये लोग विकास तिर्की वगैरह वो लोग भी आज एक्टिव रहा। विकास तिर्की, वहाँ कई ऐसे मसले हैं जो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भी ये लोग बोले हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी का ये बोलना इसीलिए हुआ क्योंकि जब यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था, हमारे सहयोगी सिद्दीकी अल्ताफ गए थे कवर करने के लिए, तो जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था महेंद्र सिंह धोनी के घर के पास जो है बैरिकेटिंग लगाई गई थी और वहाँ से करीब 100 मीटर आगे बीजेपी दफ्तर है। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर सड़क के इस तरफ बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पर खड़े हो गए थे। प्रतुलनाथ सहदेव थे, बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं शिवपूजन पाठक थे, किसले तिवारी थे जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संजय जायसवाल थे, कई बीजेपी के नेता खड़े थे। आप समझिए इस चीज़ को कि एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था, वो लोग बैरिकेटिंग तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे, पुलिस हाथ जोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता खड़े थे। वो चाहते थे कि ये आए, कुछ हो, अगर उनको नुकसान होता या कुछ होता तो समझिए कि बात कितनी दूर बढ़ जाती। हाँ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। या ये भी हो सकता है कि चूंकि मीडिया कर्मियों की भीड़ थी तो एक पक्ष इनका आ रहा था तो दूसरा पक्ष उनका भी तुरंत आ जा रहा था। दोनों पक्ष से हम लोगों ने भी बातचीत की है। उन्होंने 2-3 बात उठाई, वही बात जो बाबूलाल मरांडी ने उठाई कि भाई साहेबगंज में जो है रूबिका पहाड़ियन का जो है हत्या कर दी जाती है, उस पर सरकार मौन रहती है। ये तुपुदाना में जो घटना घटती है दरोगा के साथ, उस पर मौन रहती है। रूपा तिर्की के मामले में सरकार मौन रहती है। तो ये सवाल वहाँ से भी उठाए जा रहे थे और ये भी कहे जा रहे थे कि ये तो सिर्फ 50 लोग हैं, तो क्या ये सिर्फ 50 आदिवासियों का ही विरोध है? और वही शाम तक ये बदल गया कि भाई क्या ये ज़मीन दलाल का विरोध है। तो देखिए अब दोनों को जब जोड़ कर देखिएगा तब पता चलेगा कि आखिर ये विरोध किसका था। आप कुछ बोलेंगे पांडे जी? आप का सवाल क्या है पूरा? बाबूलाल के ट्वीट में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो गलत, तो क्या आप बाबूलाल को ऐसा आदमी मानते हो उनसे गलती नहीं हो सकता? गलती तो किसी से भी हो सकता है, या क्योंकि वो नेता हैं, बड़े नेता हैं झारखंड में, तो एक्सपेक्टेशन, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो हमेशा सोच समझ के ट्वीट करते होंगे, ये आपकी मन की धारणा होगी? हर किसी की मन की धारणा होगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का परसेप्शन लोगों के मन में वैसा ही है कि भाई वो सधे हुए, शालीन, चीज़ों को बहुत परख करके बोलने वाले। इन शब्दों का या चयन किन कारणों से किया है बाबूलाल मरांडी ने, ये तो उनका भी अपना कुछ सोच होगा कि भाई इसका जवाब तो बाबूलाल मरांडी देंगे। लेकिन ये नेताओं का और देश में जितने भी नेता हैं सब में एक चीज़ कॉमन होता है, वो क्या है कि जब आप पे उंगली उठेगी तो आप उसके 10 कमियां गिनाएंगे और जब हम पे उठेगी तो हम किसी के 10 गिनाएंगे। पॉइंट पे कोई बात नहीं। या फिर पांडे जी ये भी तो हो सकता है ना कि भाई ये लोग भले ही 50 की संख्या में या 100 या 150 या 200 की संख्या में हो, लेकिन कल के डेट में जो खबरें बाहर निकल के जा रही है तो वो तो ये जा रहा है कि भाई भाजपा दफ्तर का विरोध आदिवासी लोग करने गए। तो हो सकता है कि आदिवासी समाज में भी एक आदिवासी समाज के भीतर एक मैसेज बाबूलाल देना चाहते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि आदिवासी विरोध कर रहा है, ये कुछ लोग हैं, चंद भर मुट्ठी भर लोग हैं जो इशारे पे कर रहा है, जमीन दलाल लोग हैं, फर्जी लोग हैं। अपने समाज के लोगों को बाबूलाल जी हो सकता है मैसेज दे रहा हूँ। अब वो तो वो सोच के क्या ट्वीट किए हैं, कैसे शब्दों का चयन किए हैं, किस अवस्था में उनकी मनोस्थिति रही होगी ट्वीट करने के समय, वो तो वो बताएंगे। लेकिन ये समान प्रक्रिया है। कल अगर कोई दल, कोई संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा तो मुख्यमंत्री चूंकि वो दलदल से सामान्य तौर पे थोड़ा ऊपर होते हैं तो पार्टी भी वैसी रिएक्ट करेगी। जैसे आपको याद होगा विधानसभा के घेराव में भाजपा के कार्यकर्ता थे, जेएमएम ने क्या कहा? बोले वो तो आपको पता है। तो ये समान नेताओं का एक ही पक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, वाईएसएसआर हो, चाहे डीएमके हो, कोई भी
अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई दल या संगठन हमला करेगा तो वो संगठन पे 4 सवाल करेगा जाएगा। अब देखिए, जैसे आप एक सिंपल समझ लीजिए, चुनाव होता है, कोई दल उतरता है, उसी में से कोई दल को वोट कटवा कह दिया जाता है, सामान्य प्रक्रिया है। पर अपने दल को बढ़ाने का और क्या तरीका होता है किसी के पास? चुनाव ही लड़ना, तभी तो वो लड़ेगा। लेकिन उस समय उसको कोई वोट कटवा कह देता है, कोई बी टीम कह देता है। तो ये नेताओं का गुण होता है, पब्लिक इसको जानती है, इसलिए पब्लिक अपना सोच समझ के बहुत निर्णय लेती है। चलिए अब इस लाइव को समाप्त किया जाए। जहाँ तक मुझे जो समझ में आ रहा है बाबूलाल के इस ट्वीट करने के पीछे का जो रीज़न है, वो शायद संभवतः यही है कि कुछ लोग जो सड़क पे उतरे हैं बीजेपी के विरोध में, जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, ऐसा न हो कि बड़े स्तर पे आदिवासी समाज के भीतर एक संदेश चला जाए कि भाजपा के विरोध में आदिवासी सड़क पर है। तो ऐसे जाते जाते विकास तिर्की जी जो आज प्रदर्शन में शामिल भी थे, वो लिखे हैं कि संख्या 100 हो या 200, मुद्दा वो नहीं, मुद्दा है आदिवासियों का अत्याचार और शोषण। लेट से जुड़े हैं लगता है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि संख्या मायने नहीं रखता है, मुद्दा मायने रखता है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों के पास यह मैसेज पहुँचे।